दोस्तों, मेरा नाम है विभा और ये है रिवीजन सीरीज डे 1, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम 5272 पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 11 जनवरी को होने वाला है, जिसके लिए सिर्फ 20 डेज ही बचे हैं। और हम डेली 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे और इसके टोटल 38 टॉपिक हैं। 38 टॉपिक नंबर 38 है अबॉर्शन, 37 है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फीटस को मदर बॉम्ब से बाहर निकाला जाता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहने में सक्षम नहीं होता है और जिसका वजन 500 ग्राम से भी कम होता है, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं। कॉजेस ऑफ अबॉर्शन, सबसे पहला नंबर है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, नंबर 2 है मैटरनल एबनॉर्मलिटी। मैटरनल एबनॉर्मलिटी में जैसे सेप्टल यूट्रस देखने को मिलता है और बाइकॉर्नियट यूट्रस की वजह से भी अबॉर्शन होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसमें पटाउ सिंड्रोम की वजह से होता है और डाउन सिंड्रोम की वजह से भी हो जाता है। अब टाइप ऑफ अबॉर्शन 2 टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, नंबर 2 इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 6 टाइप के होते हैं, जिसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है और इनएविटेबल अबॉर्शन होता है और कंप्लीट अबॉर्शन होता है और मिस्ड अबॉर्शन होता है और इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है और सेप्टिक अबॉर्शन होता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है? थ्रेटेंड अबॉर्शन वह कंडीशन होती है जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें फीमेल को रेस्ट कराते हैं, जिससे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प होती है। और इनएविटेबल अबॉर्शन वह होता है जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। इसमें इतनी ब्लीडिंग हो चुकी होती है कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। मिस्ड अबॉर्शन वह होता है जिसमें फीटस की डेथ मदर बॉम्ब में ही हो जाती है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। फिर आता है कंप्लीट अबॉर्शन वह होता है जिसमें कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट कंप्लीटली आउट हो चुका होता है, जिसे हम कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। फिर आता है सेप्टिक अबॉर्शन इन्फेक्शन की वजह से होने वाला अबॉर्शन होता है। पढ़ेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन में इनलीगल और लीगल अबॉर्शन आते हैं, जिसमें इनलीगल में आता है जैसे अनसेफ अबॉर्शन करवा लेना और लीगल में आता है एमटीपी क्या होता है? एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी और 1972 में यह लागू किया गया। एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहले पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मलिटीज, जिसमें ओलिगोहाइड्रोमिनोस और पॉलीहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस में 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसे हम ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहते हैं। पॉलीहाइड्रोमिनोस में 2000 ml से ज़्यादा होने पर पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। फिर आता है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में प्रेग्नेंट वुमेन का बीपी 140 से 90 से ज़्यादा होने पर हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है। और एक्लेम्सिया सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें 160 से 100 बीपी ज़्यादा हो जाता है और इसमें 5 mg 24 आवर में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, जिसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं। इसमें सीजर और शॉक की कंडीशन भी देखने को मिलती है। फिर एंटीपार्टम हेमरेज में प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलता है और एब्रप्चो प्लासेंटा देखने को मिलता है। एब्रप्चो प्लासेंटा वह होता है जिसमें 28 वीक से पहले होने वाली ब्लीडिंग, जिसमें
जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ये 3 टाइप का होता है, रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। रिवील्ड में ब्लीडिंग बाहर दिखाई पड़ती है, जो वेजाइनल थ्रू से बाहर निकलती है, और कंसील्ड में प्लासेंटा और डेसिडुआ के बीच में ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉट हो जाता है, जिसे हम कंसील्ड बोलते हैं। और मिक्स्ड, जिसमें कुछ स्पॉटिंग होती है और कुछ क्लॉट भी फॉर्म हो जाता है, जिसे हम मिक्स्ड एब्रप्चो प्लासेंटा बोलते हैं। फिर आता है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया जिसमें प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। फिर आता है PROM, प्री रप्चर मेम्ब्रेन, जिसमें 28 वीक से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना और जिसमें लेबर प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होती है, जिसे हम PROM कहते हैं। और उसके बाद आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ओवम का इम्प्लांटेशन इंट्रा यूट्राइन में ना होकर एक्स्ट्रा यूट्राइन में इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेनली इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर आता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स वह होता है जिसमें बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट वेजाइना में डिसेंट ना होकर के सबसे पहले कॉर्ड का प्रोलैप्स होना या कॉर्ड बाहर निकल आती है, जिसे हम कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। फिर आता है मोलार प्रेगनेंसी या हेरिडिटी फ्रॉम मोल, जिसमें प्रेगनेंसी में कोरियोनिक बिलाई का डिजेनरेशन होने लगता है और जो एक सिस्ट फॉर्म कर लेती हैं, जो ग्रेप्स की तरह दिखाई देने लगता है, जिसे हम हेरिडिटी फ्रॉम मोल कहते हैं।